चलो सारे लोग यहां से लिखो, आज मोल कॉन्सेप्ट का दूसरा लेक्चर, ठीक है बेटा। तो अब क्या हो गया, ये फार्मूला यहां शुरुआत करो बेटा। मास ऑफ वन पार्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्टिकल मास अपान एन ए, है ना। चलो अच्छा, इसी बात पे एक सवाल हो जाए, इसी फार्मूले पे लिखो, एक सवाल लिखो। करवा दिए थे क्या? अच्छा एक सवाल लिखो जरा। फाइंड फाइंड द फाइंड द मास ऑफ वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम। हाँ क्लियर है। अच्छा पहले सवाल पढ़ो और ये पहचानो कौन सा फार्मूला लगेगा। अच्छा और इसमें अच्छा ये आंसर तुम्हारा किस में निकलेगा, ये ग्राम में निकलेगा, ठीक है। और ग्राम से किलोग्राम में जाना हो तो रास्ता आपको मालूम है, क्लियर है। चलो हमने क्या लिखा, देखो उस सवाल में हमसे क्या पूछा है बताओ बेटा। मास ऑफ वन कार्बन एटम। अच्छा देखो अब फार्मूला मैच करो कैसे ये सही है। देखो मास ऑफ वन, वन ही का तो ये फार्मूला था, आगे किसका, कार्बन, और एटम क्या है, पार्टिकल। एटम क्या है, पार्टिकल, तो ऊपर वाला ही फार्मूला तो बना, समझ में आ रहा। बताओ क्या हो जाएगा, पार्टिकल मास, बताओ कार्बन का कितना एटॉमिक मास है, 12 अपान एन ए, क्लियर है। अब तुमको ये फार्मूला आता है, पिछली क्लास में तुमको हमने ये जादू सिखाया था, इसका वैल्यू होता 0.166, ये रटाया था। आपने इसको क्या लिखा है, 12 अपान अवागाड्रो नंबर लिख लो। अवागाड्रो नंबर क्या होता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इतना ही याद करना, ज्यादा लंबा ना याद करना इसको, है ना, कि 6.023 दुनिया भर का याद कर गए, कुछ नहीं, बस छोटा सा इसको बना के याद करो, ठीक है। अच्छा उसके बाद नीचे आके रखा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब हमने अच्छा ये क्या लिखा है, ये आपका 1 अपान 6.023 लिखा कि नहीं लिखा है। इसका वैल्यू हम पहले से रटे बैठे हैं, ये होता है। तो अब ऊपर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1.166, क्यों बेटा, और इंटू अब ये 10 की पावर ऊपर जाएगा 23, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -23। आया, सवाल लगाना सीखो सारे बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर गलत नहीं आना चाहिए। 1.98, बस इतना ही रखो। आगे 10 की पावर -24, 23। गलत जवाब नहीं होना चाहिए, नहीं तो बोलना नहीं, इस बात को समझ लो। जोड़ घटाने नहीं आएगा तो क्या फायदा है। 23 होगा ना बेटा, -23 आया। ये कितने आ गए, ग्राम, क्लियर है। देखो सारे लोग कैलकुलेशन कर लो, और कैलकुलेशन में आए करोगे तो भी तुम्हारी खुद की किस्मत है। अब जोड़ घटाना गुणा भाग्यत गड़बड़ है, कुछ समझ में आ गया, तो फिर उसमें साइंस का कोई दोष नहीं है, फिर वो मैथमेटिक्स का काम है। ये देखो अच्छा मल्टीप्लाई देख लो, ये सबका सही आया, यही आया। यदि किसी दूसरे का आया हो तो वो अपना चेहरा दिखाए। 1 हाँ चलो ठीक है, 1.99 इंटू 10 की पावर -23, और बाकी सब सही है। हाँ रे ठीक है, 1.99 और वो उतना चलता है, क्लियर है। ये कहानी सबको समझ में आ गई। अच्छा तो फार्मूला देखो ये वाला लगाए बेटा, ये वाला फार्मूला सबको समझ में आ गया। अच्छा बताओ मास ऑफ वन पार्टिकल का फार्मूला क्या होगा, पार्टिकल मास अपान एन ए। अच्छा पार्टिकल मास क्या होता है, जैसे सोडियम का पार्टिकल मास कितना है, 23। कार्बन का कितना है, 12। क्लोरीन का कितना है, 35 अच्छा सल्फर कितना है, 32। फास्फोरस कितना है, 30 नहीं,
कुछ समझ में आ रहा? अच्छा, तो पार्टिकल मास तो सबका समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, ये वाले फार्मूलों का इस्तेमाल अब करना सीख गए। चलो नीचे आगे एटॉमिक, एटॉमिक पार्टिकल मास, यहां पार्टिकल कौन है? एटम, एटम के नाम पे कौन है? कार्बन, क्लियर है। तो पार्टिकल मास मतलब उसी का एटॉमिक मास रखना। अब ये एटॉमिक मास किसमें है? एएमयू में है। कहां कन्वर्ट होके चला जा रहा है? ग्राम में, क्लियर है, चलेगा। आगे लिखो। और देखा जाए तो एएमयू और ग्राम में बहुत अंतर है, क्लियर है। बहुत थोड़े दिन बाद क्या बोलते हैं? कार्बन 12 ग्राम बोलते हो, तुम्ही से बुलाया जाता है। चलो आगे देखो, अगली एक हेडिंग डालो बेटा, एक हेडिंग डालो, अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर। चलो अगली हेडिंग डालो बेटा, अवोगाड्रो नंबर। लिखो बेटा, अवोगाड्रो नंबर पे कुछ लिख लो। लिखो, द बेसिस ऑफ अवोगाड्रो नंबर, द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे हम अवोगाड्रो नंबर का कैलकुलेशन करते हैं? लिखो, द बेसिस ऑफ अवोगाड्रो नंबर इज कार्बन 12, ऐसे लिखेंगे, कार्बन 12। द बेसिस ऑफ अवोगाड्रो नंबर इज कार्बन 12। नई लाइन से लिखो, लिखो नंबर ऑफ एटम्स, लिखो बेटा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन। अच्छा, ये 12 ग्राम कार्बन किसके हैं? ब्रैकेट में लिखो C12, C12 ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, नीचे लिखो। अब सारे बच्चे बताओ, अब अवोगाड्रो नंबर क्या होगा? नीचे लिखो, क्या लिखोगे? अवोगाड्रो नंबर आज के बाद हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Na से। जहां ऊपर लिखा अवोगाड्रो नंबर, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? Na, क्लियर है। इसका वैल्यू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अच्छा, नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, समझ में आ रहा है? तो इसको आज के बाद याद रखेंगे, चलिएगा। अब हेडिंग डालते हैं हम लोग। अच्छा बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारे कैलकुलेशन खत्म। चलिएगा, अब एक सुंदर सी हेडिंग डालो। कौन सी हेडिंग डालेंगे? सुंदर सी। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन डिफरेंट केसेस, इन डिफरेंट केसेस, है ना? चलो अब हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है भैया? चलो पहली हेडिंग डालो इसमें। अच्छा चलो, कैलकुलेशन पहले मोल का करने जा रहे हैं, अभी हेडिंग कोई ना डालो, पहले मोल समझो, एक मोल क्या है। अच्छा बताओ, एक मोल क्या होता है? एक मोल को कैसे प्रेजेंट करोगे? तो देखो, पहले एक बात समझो, बोलो एक मोल पार्टिकल मींस अवोगाड्रो पार्टिकल, क्लियर है? ये बात आपको पहले लिखाई थी। अच्छा, यही बात समझ में आ जाए तो समझ लो मोल समझ में आ गया, क्लियर है? अब यहां पे दूसरा लिखो। लिखो बेटा, सबसे पहले हम लोग एक मोल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब जरा ध्यान से देखो, कहीं लिखा हो एक मोल, इसको हम समझेंगे 1 ग्राम पार्टिकल। लिखो बेटा इसको, एक मोल क्या होगा? 1 ग्राम पार्टिकल,
क्लियर है? जैसे कहीं लिखा है 1 ग्राम एटम, नहीं समझ में आया? अरे पार्टिकल के जगह पे प्रभु क्या लिख दिए हैं? एटम। कहीं लिखा 1 ग्राम एटम, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा? 1 मोल को। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 मोल। 1 ग्राम आयन, चलो लिख लो, वेरी गुड, समझदार हो गए हो। 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अच्छा, ये हमेशा ब्रैकेट में नहीं लिखा रहता, ऐसा लिखा रहेगा। ये ब्रैकेट तो तुमको हम पार्टिकल रिप्रेजेंट करने के लिए बताए हैं। ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे ऐसे लिख के आता है। बोलता कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल। क्या बोलेगा? कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल। अब तुमको लगेगा यार मोल का सवाल है, ग्राम मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर रहा, तो तुम सोचोगे सवाल में कुछ तो मिसप्रिंट है, और तुमको बाद में पता चलेगा अरे ये मोल ही बोल रहा था। बताओ, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? मोल। ग्राम एटम का मतलब क्या है? मोल। कुछ समझ में आ गया? अच्छा चलो, अब जैसे हमने कहा, चलो ठीक, इसको बता के फिर यही सवाल लगवा देते हैं। चलो, अब सारे लोग बहुत ध्यान से देखो। तो आप बताओ, मोल को रिप्रेजेंट करना सीख गए? जैसे आपसे किसी ने पूछा कैलकुलेट ग्राम एटम, तो तुमसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है? मोल। किसी ने कहा कैलकुलेट ग्राम आयन, क्या कैलकुलेट कर रहा है? मोल। तो अब मोल को समझ गए, तो क्या होगा? मोल को हम क्या बोलेंगे? बताओ, मोल को क्या बोलेंगे? ग्राम पार्टिकल। तो 1 मोल को क्या बोलेंगे? 1 ग्राम पार्टिकल। नहीं समझे? अच्छा, 2 मोल को क्या बोलोगे? 2 ग्राम पार्टिकल। n मोल को क्या बोलोगे? n ग्राम पार्टिकल। पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? बोलो बेटा। एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, लोन पेयर हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। क्लियर है? तो जरा लिखो बेटा, और इसके अंदर पहली हेडिंग डालेंगे। अब 1 मोल को और क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे वो भी लिखो। ये बात समझ लेना, क्योंकि ये भयंकर सवालों में से एक है। आपसे वहां कहीं मोल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा और आपसे मोल ही कैलकुलेट करवाएगा। क्लियर है? नीचे लिखो, फिर लिखो नीचे दूसरी लाइन, फिर लिखो 1 मोल और क्या हो सकता है? फिर लिखो 1 मोल और क्या हो सकता है? लिखो 1 मोल इक्वल टू। अच्छा, ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, 1 मोल और क्या क्या हो सकता है? बताओ, बताओ बेटा। 1 मोल और क्या हो सकता है? जिसको मोल रिप्रेजेंट करना आ गया, तो आगे तो जोड़ घटाना गुणा भाग बाकी है। क्लियर है? अच्छा बताओ, बोलो, 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू 22,400 ml या 22.4 लीटर होता है। अच्छा, ये गाना हमको सुनाओ। हाँ हाँ, वेरी गुड। किसी भी गैस का, गैस कोई भी हो, लेकिन कंडीशन वहां कौन हो? एसटीपी। तो बोलो, पूरी बात बोलो, फिर से बोलो। किसी भी गैस का, किसी भी गैस के 1 मोल का एसटीपी पे वॉल्यूम फिक्स होता है, जिसका वैल्यू 22.4 लीटर होता है, और एमएल में हो तो 22,400 ml। ठीक है? इसी का नाम मोलर वॉल्यूम होता है। गाना सुनाओ फिर से। हाँ, वैभव सुनाओ। अच्छा, तुम ही सुनाओ, कोई बात नहीं, तुम शर्माओ नहीं, तुम सुनाओ। तबीयत सही नहीं है इसकी। हाँ, चलो। अच्छा, चलो बेटा, राहुल तुम सुनाओ, सुनाओ। क्या है? सुनाना भी तबीयत हरी करेंगे तुम्हारी लोगों के हैं? हाँ, चलो। अच्छा बताओ, गाना सुनाओ। हाँ, हाँ सुनाओ बेटा, मोलर वॉल्यूम सुनाओ, क्या होता है? बोलो। किसी भी गैस के 1 मोल का
पहले यहां ये बात तो फिक्स करो। अब मोल तुमने 2 कर लिए तो मामला बदल जाएगा ना। तो 1 मोल के लिए पहले बताओ, बोलो किसी भी गैस का 1 मोल का एसटीपी पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 22.4 लीटर होता है। इसी का नाम मोलर वॉल्यूम होता है। ठीक है, चलो आगे लिखो बेटा, लिखो 1 मोल का मतलब क्या है? 22.4 लीटर। या का ये कहां पे है? ठीक है, अच्छा बताओ, इसी को प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? इसी का नाम क्या होता है? इसी का नाम होता है वीएम, और इसी का नाम क्या रख देते हैं? मोलर वॉल्यूम। ठीक है, लिखो, अगला लिखो। ठीक है, अच्छा 1 मोल को और क्या बोल सकते हो बताओ बेटा? 1 मोल को और 1 मोल के अंदर क्या हो सकते हैं? Na, Na, बताओ बेटा, पार्टिकल्स हो सकते हैं। अच्छा बताओ, 1 मोल के अंदर और क्या हो सकता है? बताओ बेटा। हाँ, ग्राम, क्या बोल सकते हो? ग्राम एटॉमिक मास। हाँ, हो सकता है आप एटम ना लेके मॉलिक्यूल ले रहे हो, तो क्या लिखोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लिख लो बेटा, फिर इसे लिखो जरा। अब देखो, हमने 1 मोल को आपको 2 तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाया। तीसरा तरीका, अच्छा अब 1 मोल को आप क्या बोल सकते हो? जैसे किसी एटम का एटॉमिक मास या किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के बराबर होगा। क्या हमने बोला? किसी एटम का एटॉमिक मास या किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। क्लियर है? फिर से लिखो नीचे। अच्छा बताओ, 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? Na पार्टिकल होंगे। अच्छा, 1 मोल किसी भी गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा? सीधे बोलो मोलर वॉल्यूम, और सीधे बोलो मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा 1 ग्राम को क्या बोल सकते हो? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? ये समझ में आ रही बात? अच्छा, ग्राम एटॉमिक का मास होता है एटम का मास इन ग्राम। अच्छा बताओ, ग्राम एटॉमिक मास मीन्स, बताओ बेटा, मीन्स क्या लिखोगे? एटॉमिक मास ऑफ एटम इन ग्राम। लिखो इसको मीन्स, इसका मीनिंग भी तो समझो। लिखो बेटा, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मास ऑफ एटम इन ग्राम। लिखो बेटा, मास ऑफ एटम इन ग्राम। अच्छा ग्राम, ये ग्राम लिखा है, ग्राम नहीं, ग्राम। अच्छा, इतने समझदार है ये हो। हाँ, अच्छा बताओ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करो। मॉलिक्यूल का मास किसमें? ग्राम में। तो लिखो, मीन्स करके लिखो। लिखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, इन ग्राम। अब हम चाहेंगे इसके नीचे आप एक एटम को रिप्रेजेंट करो, कार्बन को। तो नीचे लिखो बेटा, नीचे लिखो 1 मोल कार्बन इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? आगे बढ़ा जाए, यहां तक सबको हो गया? अच्छा, 1 मोल कार्बन को क्या बोल सकते हो? 1 मोल कार्बन किसके बराबर होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
एक जमाना था हमने पढ़ाया था, यहीं से नकलें कर लो। अब हमने 1 मोल के आगे क्या कर दिया? कार्बन। तो बताओ तुम्हें, अब ये कार्बन एटम है कि मॉलिक्यूल? एटम। तो बताओ इसका मास किसमें रखना है? एटॉमिक मास किसमें रख दो? किसमें? ग्राम में। बस काम खत्म। तो नीचे लिखो, उसी के आगे बराबर बराबर में आगे लिखो, लिखो बेटा, लिखो 12 ग्राम ऑफ कार्बन। क्या लिखोगे? हाँ, तो क्या लिखोगे यहां पे? 12 ग्राम ऑफ कार्बन। क्लियर है? अच्छा बताओ, 12 ग्राम कार्बन है, पार्टिकलों की संख्या बताओ। तो क्या आगे लिखोगे? आगे लिखो Na, आगे लिखो Na। किसके बराबर होगा? अवोगाड्रो नंबर के बराबर। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, 1 मोल कार्बन किसके बराबर होगा? 12 ग्राम कार्बन के। अच्छा, और किसके बराबर होगा? अवोगाड्रो नंबर के। ये क्लियर हो रहा? ठीक है। अब तुम 1 मोल CO2 को रिप्रेजेंट करो। अच्छा ये बताओ क्या है? एटम है कि मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल। अच्छा मॉलिक्यूल का मास किसमें रख दो? ग्राम में। तो वही उसका किसके बराबर हो जाता है? 1 मोल के। अच्छा बताओ, अब 1 मोल CO2 किसके बराबर होगा? अपने मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अच्छा बताओ, CO2 का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 16 के 2, तो यहां 32 लिख दो, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 44। तो यहां क्या लिखोगे? 44 ग्राम, है ना? किसके? CO2 के। बराबर किसके हो जाएगा? Na। ठीक है। कोई आपसे पूछे कि 1 मोल CO2 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, तो कितना होगा? Na पार्टिकल्स। कितना पार्टिकल्स होगा? Na पार्टिकल्स। क्लियर है? चलो अगला लिखो। अब एक लास्ट दे रहे हैं, उसको खुद से रिप्रेजेंट करो। लिखो, लिखो 1 मोल N2 को रिप्रेजेंट करो। तो बताओ 1 मोल N2 क्या होगा? क्या हो जाएगा? 28 ग्राम ऑफ N2, या इसी के अंदर कितने पार्टिकल होंगे? Na। क्लियर है? अच्छा मान लो हमने 1 मोल N2 गैस को ले लिया है, कहां पे? STP पे। अब हम आपसे ग्राम में मास ना पूछ के इसका वॉल्यूम पूछ डालें, है ना? तो जरा यहां से लिखो, अब जरा एक लाइन लिखो तो समझ में आए। एक लाइन लिखो एकदम देसी भाषा में, लिखो, लिखो 1 मोल किसी भी गैस का, किसी भी गैस का STP पे, 1 मोल किसी गैस का STP पे वॉल्यूम 22.4, यू नो 22.4, यस 22.4 लीटर, या 22,400 ml, 22,400 ml वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम होता है, इसी को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। इसी को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा मोलर वॉल्यूम क्या है? रिप्रेजेंट कर लो Vm। अभी आपको इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी पढ़ाएंगे ना, इसीलिए अभी मोलर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करो। मोलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? Vm। बताओ। अच्छा 1 मोल N2, है ना, गैस, ये क्या है? एट STP इक्वल टू क्या हो जाएगा?
इसी का नाम क्या होता है? इसी का नाम होता है Vm, दैट इज इसका नाम क्या है? मोलर वॉल्यूम। क्लियर है? फिर बताओ। अच्छा, गैस कोई भी हो, N2 ले लो, H2 ले लो, जो मन करे वो गैस ले लो, लेकिन क्या फिक्स रखोगे? STP। क्लियर है? चलो अच्छा, एक बार यही जो लाइन लिखा है इसको जरा हमें रिप्रेजेंट करके बताओ। बोलो जरा, सारे लोग बोलो। हाँ, अब तो हिंदी में लिखवा दिया, अंग्रेजी में लिखवाते फिर भी तुम हिंदी में अनुवाद करके ही सीखते, तो हमने वही सीधे लिखवा दिया। हाँ चलो अच्छा, सीखो बेटा, बात बताओ हमें। देखो ये मोल बड़ा बदनाम चैप्टर है, तुम समझा करो, तो मोल तो रिप्रेजेंट करना तो सबसे पहले आ ही जाए, है ना? हाँ क्लियर है? तो एक मोल बताओ, बोलो एक मोल किसी भी गैस के एसटीपी पे वॉल्यूम फिक्स होता है, दैट इज मोलर वॉल्यूम। वैल्यू 22.4 लीटर, 22,400 ml। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? दिमाग में बैठ गया पूरी बात? पक्का। चलो आगे चलो। अब ये जितना हमने एक मोल आपको रिप्रेजेंट कराया है, जरा सारे एक मोल को आप अपनी निगाहों से देखें, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। फाइनली हमने क्या सीखा? एक मोल इक्वल टू क्या सीखा? Na पार्टिकल्स, है ना? सीखा कि नहीं सीखा? क्लियर हुआ? इसका मतलब ये पार्टिकल्स क्या हो सकता है? ये एटम हो सकता है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है ना? ईटीसी भी हो सकता है। मतलब कहां तक लिखें? अब पार्टिकल्स को तो लिखा दिया था ना, पार्टिकल मींस क्या क्या। क्लियर है? अच्छा, पार्टिकल मींस, हाँ सुनना तो भूल ही गए। चलो सुनील, अच्छा बताओ पार्टिकल का नाम क्या क्या लिखाया था? अब हाँ, तुम लोगों को पता नहीं था, अब मैंने ये शुरू कर दिया है कि जब तुम हमारे यहां आओगे तो पहले हम पिछली क्लास पूरी सुनेंगे। क्लियर है? हाँ, ऐसे क्या होता, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। क्लियर है? उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, साल भर हम उनको टेस्ट नहीं कर पाए ना। क्लियर है? अच्छा आ गया तो कोई बात नहीं, और खराब आ गया, समझ में आ रहा? क्लियर है? तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है, नंबर कम आए ज्यादा है उसका कोई मतलब नहीं है। चलो जो सुनील बताओ बेटा, हमने पार्टिकल के नाम पे कितनी चीजें लिखवाई थी? किसी का भी नाम बोला जा सकता है। बताओ पार्टिकल के नाम पे हमने क्या क्या लिखवाया था? नहीं, और कोई नहीं बोलेगा। देवांग तुम बताओ। हाँ हाँ ठीक, वेरी गुड। अच्छा अच्छा ऋतुराज तुम बताओ, यदि हमको मास निकालना है एक पार्टिकल का, मास ऑफ वन पार्टिकल, तो फार्मूला क्या हमने पढ़ाया? पार्टिकल मास अपान, वेरी गुड। चलो अच्छा, आगे अब कौन बताएगा कि जैसे किसी के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसके ऊपर माइनस का एक चार्ज लगा है, कोई मॉलिक्यूल है उसके ऊपर चार्ज माइनस का 1 लगा है, तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के फाइनली क्या करोगे? मान लो कोई एक एटम है, एटम के ऊपर 3 माइनस का चार्ज लगा है, तो बताओ फाइनली न्यूट्रॉन पे कुछ फर्क आएगा? न्यूट्रॉन की संख्या पे कोई फर्क आएगा? न्यूट्रॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं आएगा। प्लस और माइनस जो एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर लिखा रहता है वो सिर्फ किसको बदलता है? इलेक्ट्रॉन को। ना प्रोटॉनों की सेहत पे कोई फर्क पड़ता है ना न्यूट्रॉनों की। स्वाति अच्छा तुम बता बेटा, मान लो कोई एक एटम है, उसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज लगा है और उसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हाँ 14, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर है? एकदम सही। अच्छा बताओ अब तबीयत सही है? पीछे पीछे पीछे, वैभव के पीछे, तबीयत अब ठीक है? अच्छा ठीक, ठीक है। तो आप देखो, आज हम ज्यादा इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि शायद तुम लोगों को कानून ये मालूम ना रहा हो। अब क्या है, जो आज पढ़ा रहे हैं उसको अगली क्लास में जब आओगे तो पूछेंगे, ठीक है? ऐसे बार बार रिवाइज होगा तो आपको खुद अच्छा लगना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि आपको चीजें जब देखो, जब तुमको आने लगेगा ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ऐसे डर लगता है, डरो नहीं। हम पूछेंगे ज्यादा ज्यादा, यही हो सकता है कि तुम ना बता पाओ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चलो ज्यादा ज्यादा नहीं बता पाएंगे। ये डेली नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, बेइज्जती का भी एक हद होता है, ठीक है। चलो अच्छा, आगे लिखो बेटा, हेडिंग डालो। पहली हेडिंग डालो, नंबर 1 कैलकुलेशन। अब हमने देखो बेटा, अब जरा ध्यान से देखो, एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होंगे? Na पार्टिकल होंगे, मतलब Na एटम होंगे, और क्या होगा? Na मॉलिक्यूल्स होंगे, Na इलेक्ट्रॉन होंगे, Na प्रोटॉन होंगे, मतलब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? Na। क्लियर है? चलो अच्छा, अब नीचे एक लिखो, पहली हेडिंग डालो, लिखो व्हेन पार्टिकल इज एटम। व्हेन पार्टिकल इज एटम, व्हेन पार्टिकल इज एटम। पार्टिकल के नाम पे हमको क्या दे दिया गया है? एटम। ठीक है, तो लिखो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? एटॉमिक वेट अपान, क्या रखोगे? वेट अपान एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। देखो, अपनी केमिस्ट्री में मास और वेट सब एक ही है, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में मास का मतलब हो जाएगा, मास का मतलब हो जाएगा m, और वेट का मतलब हो जाएगा बेटा mg। ये फिजिक्स में है। तो फिजिक्स में मास और वेट, ध्यान से बोलना, केमिस्ट्री में चाहे मास बोलो चाहे वेट बोलो, यहां चलेगा, लेकिन ये बात फिजिक्स में नहीं चलेगी। क्लियर है? तो जरा इसको लिखो बेटा, सवाल लिखो इसके नीचे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 96 ग्राम मैग्नीशियम, 96 ग्राम mg, 96 ग्राम मैग्नीशियम। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 96 ग्राम मैग्नीशियम। ये है आपका मैग्नीशियम 4। अच्छा देखो, फार्मूला हमने आपको क्या लिखाया है? जब आपका पार्टिकल एटम हो, यानी एटम के मोल कैसे निकालोगे? हेडिंग हमने क्या डलवाई? अब यहां पे पार्टिकल के नाम पे हम क्या ले रहे हैं? एटम। बेटा पार्टिकल शब्द समझना बहुत जरूरी है। पार्टिकल क्या हो सकता है? बोलो बेटा, पार्टिकल क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, है ना। और क्या हो सकता है? आयन हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, सब ये क्या है? पार्टिकल। क्लियर है? तो अब हम एटम का मोल निकालने का फार्मूला आपको क्या सिखाए हैं? वेट अपान एटॉमिक वेट, यही तो सिखाया। अच्छा, ये आपको वेट हमेशा क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा। अच्छा, ये कितना है? 96। अच्छा बताओ, अब हमने आपको क्या दे दिया है? मैग्नीशियम। अब बताओ, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? कितना होता है बेटा? 24। अच्छा, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और ना रहे तो कम से कम कुछ तो याद ही कर लो, 16, 17, 20 तक तो याद ही कर लो। ठीक है, तो यहां किससे डिवाइड करेंगे? 24। बताओ आंसर कितना आया? 4। तो बताओ कितने मोल आए? बताओ बेटा। अच्छा बताओ, 96 ग्राम मैग्नीशियम कितने मोल मैग्नीशियम के बराबर है? 4 मोल। अच्छा मेरी बात समझो, अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हुआ। अब देखो देखो एक मैग्नीशियम कै ग्राम का है? 24 ग्राम का। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 96 हो जाए? 4 से। 4 ही मोल है, खत्म सवाल। इसका मतलब 96 ग्राम मैग्नीशियम कितने मोल के बराबर है? 4। कैसे? 24 प्लस 24
+24 ये क्या हो जाएगा 96। एक मोल मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट है कितना 24, है ना। तो कितने 24 जोड़ दें कि 96 हो जाए 4। तो ये सब क्या है 1 24 1 मोल है, तो 4 24 4 मोल है। नहीं समझे? कुछ समझ में आया? यही आपको भी पीछे पढ़ाए थे, यही आपको पढ़ाए थे। ये देखो 12 ग्राम कार्बन 1 मोल है, समझ में आ रहा? तो अब कितने मोल हो सकते हैं 12 के टुकड़े आप जोड़ लो, वही उसके मोल हो जाएंगे। तुम देखिए मोल में कुछ कठिन है? कुछ कठिन नहीं, खाली मोल रिप्रेजेंट करना तुम्हें आ जाए। क्लियर है? यही मोल इस मार्केट में बहुत दिन चलता है नहीं? हाँ हाँ, तो ये कहानी सबको समझ आ गई? ये आंसर सबको आ गया? आंसर आपके पास कितना आया 4 मोल। ठीक है, अगला सवाल लिखो, लिखो दूसरा लिखो, लिखो व्हेन पार्टिकल इज, दूसरी हेडिंग डालो, लिखो व्हेन पार्टिकल इज, व्हेन पार्टिकल इज मॉलिक्यूल, वेरी गुड, व्हेन पार्टिकल इज मॉलिक्यूल। फार्मूला लिखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, लिखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, बिल्कुल घबराओ नहीं। अब तुम एक बात समझ लो, दुनिया का सबसे आसान चैप्टर मोल है, बस तुम मोल का भाव समझ लो। जैसे हमने क्या बोला 24 ग्राम को 4 टुकड़ों में बांट लो तो 96 हो जाएगा, सबको जोड़ोगे तो 96 हो जाएगा। 1 24 1 मोल है, तो 4 24 4 मोल है, 10 24 10 मोल है। समझ में आ रहा? हाँ, तो आप देखो इसका लिखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या रखोगे? अच्छा, इसमें रखना वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा और ये आप अपनी तरफ से कैलकुलेट करके रखेंगे। लिखो बेटा, सवाल हो जाए, सवाल हो जाए इसी बात पे। लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 72 ग्राम वाटर, 72 ग्राम वाटर 4, है ना। अच्छा बताओ H2O क्या है? मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल वाला फार्मूला लगाओ, एटम है तो एटम वाला फार्मूला लगाओ। क्लियर है? अच्छा, ये कितने ग्राम हमको दिया है 72 ग्राम, हमने यहां सीधे रखा कितना 72 अपान। अब H2O का मॉलिक्यूलर वेट तुम पता करो, बताओ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 1 ग्राम, देखो बोलते हुए तुमको घबराहट नहीं हो रही है उसी AMU का आजकल हम क्या बोल रहे हैं ग्राम, बोलना शुरू कर दिए। अभी तक हम बहुत काबिल बन रहे थे, AMU को ग्राम में बदल रहे थे। अब सुनो, जबकि AMU ग्राम में बड़ा अंतर है, लेकिन देखो हम आ गए ना उसी बात पे जो तुमको सिखा रहे थे उस समय। लेकिन तुम रिसर्च में ना लग जाना, नहीं समझ रहे हो, रिसर्च में लग गए। सर वो 12 AMU था, यहाँ ग्राम है, समझ रहे हो ना, दुनिया चल रही, बस चलने दो। समझ में आ रहा? रिसर्च ना करने लगना, नहीं बहुत पीछे निकल जाओगे। ये बात बताते हैं तुमको। देखो हाइड्रोजन देखो कितना है, एक के कितने हैं 2, प्लस ऑक्सीजन कितना है, आंसर कितना आया 18, 18 ग्राम बोलेंगे। क्या बोलोगे 18 ग्राम। सोचो, फिर कभी जब सेलेक्ट हो जाना तब सोचना, उसके पहले सोचोगे तो बहुत साल सेलेक्ट होने में लगेगा, लिख के रख लो। क्लियर है? हाँ, क्या होता फर्जी की बात यदि बता दो तो उसी पे लग जाते हैं, उसे PhD करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये सब काम ना करना। आंसर कितना आया 4।
अब सुनो जरा, अच्छा बताओ, 1 मोल H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 1 मोल H2O का 18। 18 के कितने टुकड़े ले लें कि 72 हो जाए? 4, 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18, 1 18 1 मोल, तो 4 18, यही आंसर है।